दुश्मन मुल्क के एक चैनल पर खबर देखी जिसमें बिलाल को जो है वो लश्कर का कमांडर बनाकर पेश किया जा रहा है। मिनट पे इंडिया के चैनल पर चलने वाली खबर पता यह चलता है कि कातिल जो है वो इंडिया के एजेंट हैं, दहशत गर्द हैं। तीसी अफसर हमारे तक पहुंचे ही नहीं है, हमारे साथ राबता ही नहीं है। हम रो रहे हैं, सड़कों पे रोल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे को देखें, ईद उल अजहा पे बकरे को इस तरह ज़बह नहीं किया जाता जिस तरह हमारे ब्रदर को ज़बह किया गया है। अब पब्लिक प्लेस पे नमाज ईद के बाद छुरों के साथ फायर करके इस तरह ज़बह किया गया है। जुल्म की हद है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? हुकूमत के साथ बैठे हैं कानून नाफिज करने वाले। सर भाई है, मैं 13 साल का उसका बेटा है, 13 साल का बेटा है उसका आसिम। सर इंस्पेक्टर साहब के हम इंतहाई मशकूर हैं कि वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, लेकिन कहाँ हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे? किधर है वो? हमारे जो लगनी चाहिए थी 780A जो दहशतगर्दी की दफा है, 302 दे के हमें चूरी दी गई है कि 302 दे दी है, शक का फायदा देकर उसको हम रिहा करवा लेंगे। मुल्जिमों को फायदा देना कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, हम किसके पास जाकर हम अपना रोना? हमने दुश्मन मुल्क के एक चैनल पर खबर देखी जिसमें बिलाल को जो है वो लश्कर का कमांडर बनाकर पेश किया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? दुश्मन इस तरह का प्रोपेगेंडा है कि छठे मिनट पे इंडिया के चैनल पर चलने वाली खबर पता यह चलता है कि कातिल जो है वो इंडिया के एजेंट हैं, दहशत गर्द हैं। वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने दहशतगर्दी की है। कैसे दहशतगर्दी की दफा नहीं लगी? फिर आप समझते हैं कि क्या लोकल पुलिस इन मुल्जमान की तफ्तीश करने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, अभी तक बात। आज तीसरा दिन है हमारे साथ। किसी हमारे अभी मकतूल के कपड़े हमारे घर अभी हम इकट्ठे कर, तफ्तीशी अफसर हमारे तक पहुंचे ही नहीं है, हमारे साथ राबता ही नहीं है। हम रो रहे हैं, सड़कों पे रोल रहे हैं। गवर्नमेंट माँ होती है, सीएम साहब कहती है वो सबकी माँ है। वो किधर है हमारी माँ? हमारे बेटे को सरेआम ज़बह कर दिया है। सुहेल जफर चट्टा जिसका नारा है हम वेपन फ्री पंजाब बनाएंगे, कोई बंदा नहीं कैबन नहीं लेके जाएगा, गाड़ियों पे कलाशनकोफ नहीं लेके जाएगा, असला नहीं लहराएगा। वो तो सरेआम असला लहरा रहे हैं, वो सरेआम खंजर दिखा रहे हैं। जिसके साथ कुर्बानी करते हैं बकरे की, उसके साथ मेरे बेटे को ज़बह किया ही उन्होंने। सर सीसीटीवी कैमरे को देखें, ईद उल अजहा पे बकरे को इस तरह ज़बह नहीं किया जाता जिस तरह हमारे ब्रदर को ज़बह किया गया है। कहाँ इंसाफ, कहाँ हुकूमत, कहाँ वज़ीर आला पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कहाँ है? मजलूम है, हम कट गए। हमारे सीने पे जब हमारे बच्चे को ज़िबा किया गया है, हमें भी ज़िबा कर दिया, हमें ज़बह कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हम मर जाएं। जब हमारे सामने हमारे भाई को ज़बह किया गया है, हम कैसे जिंदा वापस जाएं? नहीं जाना। हमने सड़कों पे गोलियां खानी है, हुकूमत मारे, हमारे सीने पे गोलियां मारे। हमारे बच्चे को इस तरह ज़बह किया गया है जिस तरह बकरे को ज़बह किया जाता है। देखिए जरा सीसीटीवी कैमरे को। कहाँ है इंसाफ? हम दुआएं देते रहेंगे, हम आवाजें देते रहेंगे। ये बिलाल के भांजे हैं और इन्होंने एसएचओ साहब से बड़ा अच्छा मुतालबा किया है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम सड़क पर जाएंगे, लेकिन इनको सड़क पर जाने से रोका जा रहा है। उसकी क्या वजह है कि क्यों इन लवाहिकीन को सड़क पर जाने से, जो कि इनका जायज़ मुतालबा है कि हमारे जो बाकी दीगर मुल्जमान हैं जिन्होंने सहूलत कारी करके इस वाक़े को इंडिया तक पहुंचाया और इंडिया ने इसको बिलाल को, जो कि इस बच्चे का बाप था जिसको यतीम कर दिया, 7 बहनों का वो भाई था, और वो इंडिया उसे लश्कर का कमांडर समझकर खबरें चला रहा है कि हमने मुरीद के मरकज़ के अंदर दाखिल होकर एक लश्कर के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है। इसमें कुछ नहीं सदाकत है। तो इनसे बात करते हैं भाई, ये क्या वजह है कि इंडिया इस तरह की खबरें आपके मामू के खिलाफ चला रहा है? सर जहाँ तक इधर काफ़ी बावसूख ज़राए के मुताबिक ये जो लोग कातिल हैं ये ख़ुद अफ़गानी हैं, ठीक है। और जिन्होंने आपके मामू को कत्ल किया वो अफ़गानी है? बेसिकली जो है ना, पीछे से जब रशिया की जंग लगी है उस टाइम के हिजरत किए हुए अफ़गानी। हालांकि हमारी गवर्नमेंट की बड़ी सख्त पॉलिसी है अफ़गानियों के बारे में कि इनको वापस जो है ना भेजा जाए। इसके बावजूद बजाय इसके कि हमें इंसाफ दिया जाए, इन अफ़गानी कातलों और जो है ना किराए के कातलों को जो है ना इन्होंने क्या मैं बताऊं, हमारे मामू को हमसे छीन लिया।
हमारे मामू को हमसे छीन लिया, छुरे मारे हैं, सरेआम गोलियां मारी हैं। उस औरत ने पीछे से कहा जा रहा है कि 250 घर हैं इस इलाके में अफगानियों के, जबकि 1 साल से जो है वो पुलिस और हुकूमत जो है ना वो चीख रही है कि अफगानियों को यहाँ से फौरी निकाला जाए। सर मैं सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहली बात तो ये है कि हमारे पास अफ़गानियों के घर नहीं है, जितने अफ़गानी थे ये वो। आपके साथ खड़े भाई कह रहे हैं। सर एक मिनट ज़रा ना बात सुन लें। उनको दें जिन्होंने कहा है। अच्छा, अफ़गानियों के पीछे पुश्त पनाही जो है वो जो बेटे ने कही है वो बात को आप समझने की कोशिश करें। जितने अफ़गानी थे वो यहाँ से चला गए हैं, निकाल दिए गए हैं। अब जो पहले आए थे बहुत मुद्दत पहले, जो इन्होंने यहाँ की नेशनलिटी वगैरह हासिल की है, अगर वो कोई ऐसे लोग हैं तो वो एक अलग बात है। एक बात। दूसरे नंबर पे इंडियन चैनल की बात जो है वो तो अपनी कामयाबी कह रहे हैं सर। इस मकतूल की तस्वीरें दी गई हैं, किसने दी हैं? हाँ जी। और ये बेटा जो था ना तो लश्कर का कमांडर था, ना ही जमात की कोई इसके पास जिम्मेदारी थी, लेकिन ये जमाती सेटअप के अंदर जमाती लोगों का यानी हमारा बेटा था। बात को उलझाने की कोशिश, हम कोई गलत मालूमात दे के बात को ये हम नहीं साबित करना चाहते कि हम कोई गलत बयानी या जज्बात में आके कोई ऐसी बात करें जो कल को सच ना निकले। ये ऐसा नहीं है। एक बात हमारी बड़ी मुख्तसर सी बात है। मुख्तसर ये है कि अब जो SHO साहब हैं उन्होंने जो वादा किया है ये ऑन कैमरा हो गया है। एक तो बात ये है, कल 12 बजे का ये टाइम है DPO साहब के पास जाने का। अच्छा, फिर भी आप DPO साहब के पास जाएंगे? एक मिनट, ये आप जरा बात सुन लेना सर, बात सुनिए ना मेरी। वो इनके मुलाजम है ना सारे। ये वादे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात तो नहीं कर रहा। मैंने तो मुतालबा भी नहीं किया ना। हमारा मुतालबा ये है कि DPO साहब जनाब यहाँ तशरीफ़ लाएं। अगर तशरीफ़ नहीं लाते, इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा सानिया हो गया और उनके पास अपने फैमिली मसरूफियत या उनकी ज़ाती यानी जो उनकी मसरूफियत है उनकी वजह से इतने बड़ी तकलीफ और इतने बड़े सदमे के अंदर 2 दिन गुजर चुके हैं सारे इस वाक़े को। टाइम हमारे जो अफसरान हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये मोहतरमा नवाज में जो है मरियम साहबा, इनको भी तो मैसेज जाए कि आपके जो अफसर हैं वो कितने अयाश परस्त हैं। वो मुखातिब करें उनको। उनके हमारा ये जो मेरा मैसेज है ये मरियम नवाज साहबा को है कि जनाब आप सारा दिन ये बात नहीं थकती कि मैंने पंजाब पुलिस को और वगैरह वगैरह को बिल्कुल ये कर दिया है वो कर दिया। हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड में ये काम चाहिए। एक तो बात ये है हमारा। दूसरे नंबर पे DPO क्या है, अवाम का मुलाजिम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो इन तमाम लोगों का नौकर है। इसके अलावा जितने भी हैं विद चीफ मिनिस्टर ये अवाम के नुमाइंदे भी हैं और अवाम के नौकर भी हैं, लेकिन अल्फाजों में नौकर हैं। वैसे बेसिकली तो जब इनका लाइफस्टाइल देखें तो ये ऐसा लगता है ये सारी बातें तो पूरी दुनिया जानती है कि इनके लाइफस्टाइल कैसे हैं और इनका रहन सहन कैसा है। लेकिन सवाल ये है कि आपके मरकज़ के अंदर एक नौजवान का कत्ल होना, आप लोगों की सिक्योरिटी पर बेशुमार सवालात खड़े होते हैं। पुलिस भी आपके पास खड़ी है, मैंने आपके सामने उनसे बड़े सख्त सवाल किए हैं। तो आपकी सिक्योरिटी क्या करती है? मैं अगर आपके मरकज़ में जाऊं तो मुझे 20 लोगों के फ़ोन करवाने के बाद अंदर दाखिल होने दिया जाएगा, तो वो कातिल असला समेत कैसे दाखिल होगे?